सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं के संस्कृत छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग द्वितीय का द्वितीय पाठः मातुराज्य गरीयसी। द्वितीय पाठः मातुराज्य गरीयसी। पाठ 2 माँ की आज्ञा सबसे बड़ी। यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमा नामक नाटकम से लिया गया है, जिसमें राम को कैकेयी द्वारा दिए गए वनवास के बाद भी राम के द्वारा उसको माँ की आज्ञा मानकर किस प्रकार स्वीकार किया गया, इसी का चित्रण है। नाटक आरंभ होता है और नाटक का एक जो पात्र है कांचुकीय, वो सर्वप्रथम कहता है परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, अर्थात हे राजकुमार बचाओ बचाओ। फिर राम कहते हैं आर्य कह परित्रातव्या, कि आर्य कौन बचाने योग्य है, किसे बचाना है। फिर कांचुकीय कहता है महाराज, महाराज को बचाना है, अर्थात महाराज दशरथ को बचाना है। राम कहते हैं महाराजः इति आर्य ननु वक्तव्यम एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति अथ कुत उत्पन्नोयम दोषः। राम कहते हैं कि महाराज अर्थात आर्य अर्थात पिताश्री ननु वक्तव्यम कहना चाहिए, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य, कि एक शरीर में स्थित पृथ्वी को बचाना है। अतकुत उत्पन्नो दोषा, कि यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ। कंचुकी कहता है स्वजनात्, अपने जन से। राम कहते हैं स्वजनादिति हंत नास्ति प्रतिकारा। राम कहते हैं कि अपने जन से हुआ है, अरे इसका तो फिर कोई तोड़ नहीं है, अर्थात इसे रोका नहीं जा सकता है। शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। राम कह रहे हैं कि जो शत्रु होता है वो शरीर पर प्रहार करता है, किंतु जो अपना जन होता है वो हृदय पर प्रहार करता है। यह अपना स्वजन शब्द अर्थात यह अपने जन का जो शब्द है वो मेरी लज्जा को बढ़ा रहा है। कांचुकीय कहता है तत्र भवत्या कैकेय्या। कांचुकीय कहता है कि तुम्हारी जो कैकेयी हैं उनसे यह दोष उत्पन्न हुआ है। राम कहते हैं किम अम्बया, क्या अम्मा से यह उत्पन्न हुआ है। तेन ही उदकर्णेन गुणे नात्र भवितव्यम, कि यदि अम्मा से उत्पन्न हुआ है तो फिर अवश्य उसका कोई कारण होगा और उसमें कोई गुण अर्थात कोई अच्छी बात होगी। कांचुकीय कहता है कथमिव, कैसे। राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो। यस्याह शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती चाया, फले कस्मिन् स्पृहा तस्य एना कार्यम करिष्यति। अर्थात जिसका इंद्र के समान पति है और मेरे जैसा जिसका पुत्र है, उसके लिए किस फल की आवश्यकता है, अर्थात वो ऐसा क्या चाहती है जिससे कि वो यह अकर्म करेगी। कंचुकी कहता है कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिसु स्वयमार्जवम उपनिपेक्षितुम, अर्थात हे राजकुमार कुटिल स्त्री बुद्धि के विषय में अपना सीधापन छोड़ो। तस् एव खलु वचनाद भवद अभिषेको निवृत्ता, उसी कैकेयी के वचन के कारण आपका राज्याभिषेक रुक गया। राम कहते आर्य गुणः खलवत्र, कि कंचुकीय इसमें कोई भलाई है। कंचुकीय कहता है कथमिव, यह कैसे। राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो। वनगमन निवृत्ति पार्थिवशेव, कि एक तो इससे महाराज दशरथ का वन जाना रुक गया। तावन मम पितृपर्वत्ता, और दूसरा कि मैं अपने पिता के अधीन रहूँगा। बाल भावा साएव, और चौथा मुझे अपने बचपन का आनंद प्राप्त होगा। नव निरपत्तिर्विमर्श नास्ति शंका प्रजा नामत, और नया राजा कैसा होगा ऐसी शंका प्रजा के मन में न होगी। च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरों में, और मेरे जो भाई हैं वो राज्य के भोग से राज्य के सुख से वंचित नहीं होंगे। कंचुकी कहता है अत्चा तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्रप्य लोभा। कंचुकी कहता है कि वो जो कैकेयी है बिना बुलाई दशरथ के पास चली गई और उसने भरत को राज्याभिषेक मांग लिया, इसमें आपको क्या लोभ दिख रहा है। राम कहते हैं आर्य भवान खलु अस्मित अपेक्ष पातादेव न अर्थम अवेक्षते,
कि कंचुक ये तुम मुझे अतिशय प्रेम करने के कारण इस अर्थ को नहीं समझ पा रहे हो। कुतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थ यदि याच्यते तस्य लोभो अत्र नास्माकं भ्रातृराज्य अपहारिणाम। राम कहते हैं कंचुकी से कि यदि वो कैकेयी महाराज दशरथ से विवाह के शुल्क के रूप में अपने पुत्र को राज्याभिषेक मांगती है तो इसमें कोई हानि नहीं है। तस्य लोभो अत्र नास्माकम, इसमें उसका कोई लोभ नहीं है। भ्रातृराज्य अपहारिणम, और जो लोग अपने भाई के राज्य का अपहरण कर लेते हैं, राज्य को हड़प लेते हैं, उनको जो दोष लगता है वो मुझे नहीं लगेगा। कंचुक ये कहता है अथ अर्थात तब। राम कहते हैं अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, अब इससे अधिक मैं अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावत् अविधीयताम, महाराज दशरथ का समाचार सुनाओ। कंचुक ये कहता है ततः तदानीम शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तेनेव विसर्जिता, कि शोक में डूबे हुए महाराज दशरथ के वचनों से दुखी होने के कारण उनके हाथ से ही मैं विसर्जित कर दिया गया हूँ। अर्थात वो शब्दों से कुछ नहीं कह पाए, बहुत अधिक दुखी थे, इसलिए उनने हाथ से इशारा करके मुझे लौटा दिया है। किमप्य अभिमतम मन्ये मोहम च नृपतिर्गता, कि अब मैं और क्या कहूँ कि महाराज जो है वो मूर्छित हो गए हैं। राम कहते हैं कथम मोहम उपगता, कैसे मूर्छित हो गए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। कथम कथम मोह उपगत इति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्यो मोहम धनु स्पर्श माँ दयाम, यदि महाराज की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते हो तो धनुष को स्पर्श करो, अर्थात धनुष उठाओ, दया मत करो। राम आकर्ण्य पुरतो विलोक्य, राम सुनकर चारों ओर देखते हुए अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य साग्रह येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। राम कहते हैं कि कभी क्रोधित न होने वाले, सदा शांत रहने वाले धैर्य के सागर लक्ष्मण को किसने क्रोधित कर दिया। उनके रुष्ट होने पर मैं सैकड़ों लोगों को देख रहा हूँ, अर्थात ऐसा लग रहा है लक्ष्मण को देखकर कि सैकड़ों लोग रुष्ट हो गए हों। ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणिर्लक्ष्मणा, उसके बाद हाथ में धनुष बाण लिए लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। लक्ष्मणः सक्रोधम, लक्ष्मण क्रोधपूर्वक। कथम कथम मोहमुपगत इति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्यो मोहम धनु स्पृश मा दयाम स्वयजन निर्भृतः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्चित्वं मामहं कृतनिश्चयो युवती रहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यदि आप महाराज को ऐसी मूर्छित दशा में नहीं देख सकते हो तो धनुष उठाओ, क्योंकि अपने जनों के प्रति भी इस प्रकार का नरम स्वभाव दिखाने वाले, इस प्रकार की मृदुता दिखाने वालों का अपमान होता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे मुक्त करो, मुझे स्वतंत्र कर दो, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी को युवती रहित अर्थात इस प्रकार की कैकेयी जैसी महिलाओं से रहित करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि हम छले गए हैं, अर्थात हमारे साथ धोखा हुआ है। जो कैकेयी ने भरत को राज्य मांग लिया और हमें वनवास मांग लिया है। सीता कहती हैं आर्य पुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम अपूर्वः खलवस्यायसः। सीता कह रही हैं राम से कि हे राम, रोते हुए लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण जो दिख रहे हैं, या रोते हुए लक्ष्मण ने धनुष बाण को धारण किया है, यह प्रयास उनका निश्चित ही अद्भुत है। राम कहते हैं सुमित्रा मातः किमिदम, राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण यह क्या है। लक्ष्मण कहते हैं कथम कथम किमिदम नाम, लक्ष्मण कह रहे हैं कि कैसे कैसे, यह क्या है का क्या मतलब। क्रम प्राप्ते हरते राज्ये भुवि सोच्यमाने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्वमनुष्यता। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो राज्य है वो चले जाने पर, महाराज की इस प्रकार की शोचनीय दशा होने पर भी आप कह रहे हैं कि क्षमा करो। क्षमा का अर्थ क्या, अपना अपमान कराना होता है।
राम कहते हैं सुमित्रा माता। सुमित्रा माता का अर्थ है सुमित्रा माता यस्य सा, अर्थात सुमित्रा जिसकी माता हैं, अर्थात कौन? लक्ष्मण। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अस्मद राज्य भ्रंशो भवता उद्योगम जनयति, हमारा जो राज्य है उसका छिन जाने के कारण तुम्हें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आहा अपंडिता खलु भवान, क्या तुम्हारा विवेक शून्य हो गया है? क्या तुम मूर्ख हो गए हो? भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम, भरत राजा हो या हम राजा हों, तुम्हारे लिए तो दोनों समान है। यदि ते अस्ति धनुष्लाघ सा राजा परिपाल्यताम, यदि तुम्हें अपने धनुष पर इतना ही अहंकार है, इतना गर्व है, तो फिर तुम जाओ उस राजा भरत की इस धनुष से रक्षा करो। लक्ष्मण कहते हैं ना शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं अपने क्रोध को नहीं रोक सकता। भवतु भवतु गच्छामस्तावत्, होने दो ठीक है मैं जाता हूँ। प्रस्थिता, और लक्ष्मण चले गए। राम कहते हैं त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुटी। राम कहते हैं लक्ष्मण से सुमित्रा मात, हे लक्ष्मण, अस्मद राज्य भ्रंशो भवता उद्योगम जनयति, हमारे राज्य के छिन जाने के कारण तुम्हें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आहा अपंडिता खलु भवान, अरे आप तो अपंडित अर्थात अज्ञानी हो। भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम, राजा भरत हो या हम हो, तुम्हारे लिए दोनों समान हैं। यदि ते अस्ति धनुष्लाघा, यदि तुम्हें अपने धनुष पर अहंकार है, सा राजा परिपाल्यताम, तो तुम उस राजा भरत की रक्षा करो। लक्ष्मण कहते हैं ना शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा हूँ। भवतु भवतु गच्छास्तावत्, ठीक है मैं जाता हूँ। प्रस्थिता, और लक्ष्मण एक एक निकल गए। राम कहते हैं त्रिलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर लक्ष्मणशेषा नियति व्यवस्थिता, कि तीनों लोगों को जलाने की कामना रखने वाली तुम्हारी मस्तिष्क पर स्थित यह है भौहें, अर्थात भ्रुकुटी ब्रह्मा की भ्रुकुटी के समान लग रही है। सुमित्रा माता इतस्तता, लक्ष्मण तुम इधर आओ। लक्ष्मण कहते हैं आर्य अहम अस्मि, कि बड़े भैया मैं हूँ, अर्थात मैं यहीं पर हूँ। राम कहते हैं भवता स्थैर्यम उत्पादिता मया एवं अभिहितम, तुम्हारी स्थिरता के लिए ही मैंने ऐसा कहा था। उच्चताम इदानीम, अब तुम बताओ। ताते धनुर्नामयी सत्यमी वक्ष्यमाणे मुंचानी, कि मैं सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सत्य की कामना करने वाले पिता पर धनुष उठाऊं। मातरि शरम स्वधनम हरंत्याम, या तुम्हारे राज्य को छीनने वाली माता को के ऊपर तीर चलाऊं। दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, या फिर निर्दोष भरत को मारूं। किम रोशनाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पापों में से तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए मैं कौन सा पाप करूं? लक्ष्मण सबास्पम, अर्थात आंसू भरकर, हा धिक, अरे धिक्कार है। आसमान अभिज्ञायोपालभसे, अर्थात हमें बिना जाने ही उल्हाना देने लगे। यत् कृते महिति क्लेशे राज्ये मेना मनोरथा वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि मुझे इस राज्य में अब कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा क्लेश उत्पन्न हुआ है। मुझे दुख इस बात का है कि आपको 14 वर्ष तक वन में रहना है। राम कहते हैं अत्र मोहम उपगतस्तत्र भगवान, क्या इसीलिए महाराज दशरथ मूर्छित हो गए? हंत निवेदितम अप्रभुत्वम, और उन्होंने अपनी अधीरता प्रकट कर दी। इसीलिए मैथिली सीते मंगला अर्थेनया दत्तान बलकलास्तान अवदानय, कि जो मंगल कार्य के लिए दिए गए थे वो बलकल वस्त्र अर्थात वृक्ष की छाल के वस्त्र ले आओ। करोमि अनैर नृपैर धर्मम नैवाप्तम नोपादितम, कि अब मैं उस धर्म का पालन करूंगा जिसका पालन अभी तक अन्य राजाओं ने नहीं किया और ना ही उन्होंने ऐसा नियम बनाया था। अर्थात अब मैं बलकल वस्त्र धारण करूंगा और वन में निवास करूंगा। सीता कहती हैं ग्रहण त्वया आर्यपुत्र, कि आर्यपुत्र लो ग्रहण करो। राम कहते हैं मैथिली किम व्यवसितम, कि सीते तुमने क्या सोचा? सीता कहती हैं ननु स धर्मचारिणी खल्वयहम, कि मैं तो आपकी धर्मचारिणी हूँ। राम कहते हैं मया एकाकिना किल गंतव्यम, मुझे अकेले को ही जाना है। सीता कहती हैं अतोनु खलु अनुगच्छामि, कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। राम कहते हैं वने खलु वस्तव्यम, वन में निवास करना है। सीता कहती हैं तत् खलु में प्रासादः
वो मेरे लिए राजमहल होगा। राम कहते हैं स्वश्रु स्वसुर शुश्रूषापि चाते निर्वर्तयितव्या, कि तुम्हें सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सीता कहती हैं एतानमुद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इसी उद्देश्य को लेकर मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ। राम कहते हैं लक्ष्मण वार्यतामिमं, कि लक्ष्मण तुम सीता को रोको। लक्ष्मण कहते हैं आर्ये न उत्साहे श्लाघनीय काले वारई तुमत्र भवतीम, कि भैया इस समय इस शुभ अवसर पर सीता जी को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना अर्थात एक शब्द। प्रश्न क्रमांक का एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, कि एक शरीर में स्थित किसकी रक्षा करनी चाहिए? उत्तर पृथ्वी, पृथ्वी की। खा शरीरे कहा प्रहरति, शरीर पर कौन प्रहार करता है? उत्तर अरिहि शत्रु। प्रश्न गा स्वजन कुत्र प्रहरति, अपने लोग कहाँ प्रहार करते हैं या स्वयं का व्यक्ति अपना परिचित व्यक्ति कहाँ प्रहार करता है? उत्तर होगा हृदय, हृदय पर। प्रश्न घा कैकेय्यः भर्ता केन समा आसीत, कैकेयी के पति किसके समान थे? उत्तर होगा शक्र समः, इंद्र के समान। अगला प्रश्न कहा मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति, कौन अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता? उत्तर होगा रामः, राम। अगला प्रश्न है केन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृता, किसने इस पृथ्वी को युवती रहित करने का निश्चय किया? उत्तर होगा लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा निश्चय किया गया। अगला प्रश्न है प्रतिमा नाटकस्य रचयिता का, प्रतिमा नाटक का रचनाकार कौन? उत्तर होगा भासः अर्थात महाकवि भास। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न का रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, राम का अभिषेक किस कारण से रुका? उत्तर कैकेय्यः वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः, कैकेयी के वचन के कारण राम का अभिषेक रुका। प्रश्न खा दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम, दशरथ की मूर्छा को सुनकर क्रोध में लक्ष्मण ने क्या कहा? उत्तर यदि न सहसे राज्यो मोहम धनु स्पर्श माँ दयाम इति लक्ष्मणेन उक्तम, यदि आप महाराज की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते तो धनुष उठाओ, दया मत करो, यह लक्ष्मण ने कहा। प्रश्न गा लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चय कृतः, लक्ष्मण ने क्या करने के लिए निश्चय किया? उत्तर लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृता, लक्ष्मण ने संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया। प्रश्न घा रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम ने 3 पाप कौन से बताए? उत्तर ताते दन्हु नमनम मातरी शरम मुंचनम अनुजम च हननम चेति रामेण त्रीणि पातकानि उक्तानि, पिता पर धनुष उठाना, माता पर तीर छोड़ना और छोटे भाई को मारना, राम ने ये 3 पाप बताए। अगला प्रश्न है रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादति, राम लक्ष्मण के क्रोध को किस प्रकार से प्रकट करते हैं? उत्तर ताते दनुः नमयि मातरी शरम मुंचानि अनुज वा भरतम हनानि त्रिषु पातके रोषणाय किम रुचिरम एवं रामः लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपादयति, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि पिता पर धनुष उठाऊं, माता पर तीर चलाऊं या छोटे भाई को मारूं, बताओ इन 3 में से कौन सा पाप करूं। इस प्रकार से वो लक्ष्मण के क्रोध को प्रतिपादित करते हैं या रोकते हैं। अगला प्रश्न देखिए रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर लिखने में रेखांकित पद क्लिष्ट लग रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो मैंने उनके दोनों ओर तारे लगाए हैं, स्टार लगाए हैं। जैसे का में देखिए मया, इसके दोनों ओर स्टार लगे तो इसको हम रेखांकित पद मानेंगे। मया एकाकिना गंतव्यम, मुझे अकेले को जाना है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? जो मया है ना, मया को देखेंगे हम, मया के स्थान पर हमें लगाना है किम शब्द की विभक्ति। अब मया में क्या लगा है? मया में लगा है तृतीय विभक्ति, अस्मद शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन, तो हम किम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन लगा देंगे यहाँ पर। केन एकाकिना गंतव्यम, किसे अकेला जाना है, और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला देखिए दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, कि दोषों से बाहर या दोष से रहित बिना दोष वाले छोटे भाई भरत को मारूं, तो इसमें देखिए हमने अंडरलाइन अर्थात स्टार का लगाया दोषेषु, तो दोषेषु में क्या है? हमें दिख रहा है दोष शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो हमें किम शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाना पड़ेगा इसके स्थान पर केशु। केशु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, कि किससे बाहर या किससे रहित छोटे भाई भरत को मारूं।
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य हस्तेन एव विसर्जिता, राजा के द्वारा हाथ से ही विसर्जित कर दिया गया, लौटा दिया गया। तो प्रश्न होगा, देखिए राज्य में क्या है, राजा में तृतीय विभक्ति एक वचन है राजा की, तो हमें किम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन लेना है, केन। केन हस्तेन एव विसर्जिता, किसके द्वारा हाथ से ही लौटा दिया गया। और अगला प्रश्न है पार्थिवस्य वनगमन निवृत्ति भविष्यति, कि पिताजी को वन में जाना नहीं पड़ेगा, उनके बन जाने की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसमें जो है वो पार्थिवस में है, तो इसके स्थान पर हम कर देंगे कस्य, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये बन जाएगा। अगला है शरीरे अरि प्रहरति, शरीर पर शत्रु प्रहार करता है। तो शरीर में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम की सप्तमी विभक्ति एक वचन कस्मिन भी लिख सकते हैं और कुत्र भी लिख सकते हैं। कुत्र अरि प्रहरति, शत्रु कहाँ पर प्रहार करता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कस्मिन और कुत्र दोनों के एक ही अर्थ होते हैं। प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरुत, प्रकृति अर्थात धातु, धातु और प्रत्यय को अलग करना है। पहला है परित्रातव्यम, इसमें परि उपसर्ग है, त्र धातु तव्यत प्रत्यय, वक्तव्यम में बच धातु तव्यत प्रत्यय, रक्षितव्यम में रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय, भवितव्यम में भू धातु तव्यत प्रत्यय, पुत्रवती में पुत्र शब्द है वतु प्रत्यय है, श्रोतुम में श्रु धातु तुमुन प्रत्यय, विसर्जिता में वी उपसर्ग सृज धातु कित प्रत्यय, गता में गम धातु कित प्रत्यय, क्षोभिता में क्षुभ धातु कित प्रत्यय, धारयितुम में ध्रि धातु तुमुन प्रत्यय। अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः, नीचे लिखे हुए पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला पद है शरीरे अर्थात शरीर में, तो इसका हम बनाएंगे शरीरे आत्मा निवसति, शरीर में आत्मा रहती है। अगला है प्रहरति अर्थात प्रहार करता है, अरिहि शरीरे प्रहरति, शत्रु शरीर पर प्रहार करता है। भर्ता अर्थात होता है पति, सीताया भर्ता रामः, सीता के पति राम। अगला है अभिषेकः, राज्यः अभिषेकः भवति, राजा का अभिषेक होता है। पार्थिवस्य अर्थात मिट्टी का, शरीरम पार्थिवस्य अस्ति, शरीर मिट्टी का है। प्रजानाम अर्थात प्रजा का, जनता का, राजा प्रजानाम पितृसमा भवेत, राजा को प्रजा के पिता के समान होना चाहिए। अगला हस्तेन अर्थात हाथ से, अहम हस्तेन खादामी, मैं हाथ से खाता हूँ। धैर्य सागरा, धैर्य का सागर, अहम धैर्य सागरा अस्मि, मैं धैर्य का सागर हूँ। पश्यामि अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र देखता हूँ। करेणु अर्थात गजा भवति, करेणु अर्थात हाथी होता है। गंतव्यम यानी जाना चाहिए। प्रतिदिनम विद्यालयम गंतव्यम, प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदः कार्या, नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करना है। देखिए पहले का रक्षितव्येति का होगा रक्षितव्या, धन इति, गुणेनात्र का होगा गुणेन अत्र, शरीरे अपि का होगा शरीरे धन अपि, स्वजनस् तथा का होगा स्वजनः तथा, येन कार्यम का होगा येन अकार्यम, खलमस्तम का होगा खलु धन अस्तम, किमप्यभिमतम का होगा किम धन अपि धन अभिमतम, हस्तेन एव का होगा हस्तेन धन एव, दग्धुकाम एव का होगा दग्धुकाम धनेव। इस पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण नहीं थे, उन्हें हमारे द्वारा छोड़ दिया गया है क्योंकि वीडियो बहुत दीर्घ हो रहा था। इति द्वितीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम्।